यहाँ पे एक परिपथ दिखाया गया है जिसमें 5 प्रतिरोध जुड़े हैं, 10 ओम, 40 ओम, 30 ओम, 20 ओम और 60 ओम। इनको 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। हमें बताना है तुल्य प्रतिरोध, यानी जो पूरा परिपथ है इसका हमें तुल्य प्रतिरोध बताना है और परिपथ में कुल धारा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले नंबर 1 में हमें तुल्य प्रतिरोध बताना है। तो यहाँ पे 10 ओम और 40 ओम और यहाँ पे 30 ओम, 20 ओम और 60 ओम, ये दोनों समांतर में हैं और यहाँ पे 3 प्रतिरोध यहाँ पे समांतर में हैं। तो इनको अलग जोड़ लेना है, इनको अलग निकाल लेना है और इनको अलग निकाल लेना है। तो यहाँ पे 10 ओम और 40 ओम ये दोनों किस में हैं? समांतर में हैं। तो समांतर के लिए हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें 1/R1 करना है और बराबर 1/10 और प्लस 1/40 और यहाँ पे इनको हर समान कर लेना है। तो यहाँ पे 1/R1 बराबर 40 एकम 40 और प्लस 10 एकम 10 और बटे 40 धाम में 400, तो यहाँ पे हो जाएगा 400। अब यहाँ पे 1/R1 बराबर 40 और 10, यहाँ पे हो जाएगा 50 और बटे यहाँ पे हो जाएगा 400। तो यहाँ पे 0 से 0 में काट देना है और 5 एकम 5 और 5 अठे 40, यानी 1/8 आ जाएगा। तो 8 का 1 से गुणा होएगा और R1 का गुणा 1 से हो जाएगा, यानी कि R1 बराबर हो जाएगा 8 एकम 8, यानी कि 8 ओम। यानी कि जो पहला यानी इधर वाला जो है दोनों में तो टोटल कुल तुल्य प्रतिरोध यहाँ पे आ रहा है 8 ओम। अब इनका निकाल लेना है। 1/R2 करना है और इसमें 3 प्रतिरोध जुड़े हैं समांतर में। तो यहाँ पे बन जाएगा 1/30 ओम, फिर 20 ओम और 60 ओम, यानी कि 1/30 ओम और प्लस 1/20 ओम और प्लस 1/60 ओम। अब यहाँ पे इसमें हर नहीं समान है, तो हर समान करने के लिए हमें क्या करना है? 1/R2 बराबर, अब यहाँ पे सबसे बड़ी जो हर है इसमें वो 60 है। तो यहाँ पे 20 को 3 से गुणा करना है, 20 3 60 और 30 को 2 से गुणा कर देना है, 23 दूनी 60। इस तरीके से हर समान हो जाएगा और ऊपर अंश में भी गुणा कर देना है। जो नीचे गुणा करना है वो ऊपर भी गुणा कर देना है। तो यहाँ पे 30 दूनी 60, 30 दूनी 60, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 2 और बटे 30 और गुणे 2, 30 दूनी 60, 2 एकम 2 और ये वाला प्लस का निशान और 1/20 और यहाँ पे 20 तियाँ 60, 20 को 3 से गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें 3 और यहाँ पे 3 और प्लस का निशान ये वाला और 1/60, इनको ऐसे ही लिख देना है। अब यहाँ पे 30 दूनी 60, 20 तियाँ 60, यहाँ पे हर समान हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/R2 बराबर 2 एकम 2 और 30 दूनी 60, 3 एकम 3 और बटे 20 तियाँ 60 और प्लस 1/60। तो यहाँ पे हर समान हो गया, 60 60 और 60 हर समान हो गया। अब 2 और 3 और 1 4, 2 3 2 5 और 1 6, यानी कि 1/R2 बराबर 2 3 5 और 1 6, यानी 6 बटे यहाँ पे 60 और यहाँ पे 6 कम 6 और 6 दामा 60, यानी कि 1/R2 बराबर 1/10 मिला। अब यहाँ पे 10 एकम 10 हो जाएगा और R2 एकम R2, यानी कि यहाँ से हमें 8 ओम मिल रहा है और यहाँ से हमें मिल रहा है 10 ओम, यहाँ से हमें मिल रहा है 10 ओम। अब कुल हमें बताना है तुल्य प्रतिरोध, यानी कि कुल प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध ये बताना है, यानी कि R बराबर, तो R बराबर R1 प्लस R2। तो यहाँ पे हो जाएगा R1 का मान कितना है? 8 ओम है
और प्लस R2 का मान कितना है 10 ओम। तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें टोटल में तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 18 ओम। तुल्य प्रतिरोध हमें मिला 18 ओम। अब आगे इसमें हमें क्या बताना है, परिपथ में कुल धारा। परिपथ में कुल धारा यानी कि दूसरे नंबर पे हमें धारा बताना है, परिपथ में कुल धारा बताना है। तो I बराबर जो सूत्र होता है V बटे R, V बटे R। तो यहाँ पे हमें लिख देना है I बराबर जो V है यानी कि विभवांतर वो 12 वोल्ट है, तो यहाँ पे हम 12 लिख देना है, और बटे जो R प्रतिरोध है वो कितना है 18 ओम है, तो यहाँ पे हमें 18 लिख देना है। और यहाँ से 6 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, तो 6 दूनी 12 और 6 तिरिक 18 यानी कि I बराबर 2/3। अब इनको हमें दशमलव में बदल देना है, किसमें, दशमलव में। तो यहाँ पे दशमलव लगाना है और इनके आगे 0 बढ़ जाएगा यानी कि हो जाएगा 20। अब यहाँ पे हो जाएगा 3 छक 18, 3 छक 18, 2 बचा, फिर 3 छक 18 यानी 6 6 7। तो यहाँ पे I बराबर कितना आया, यानी जो धारा है परिपथ में कुल धारा कितना है 0.667 एम्पियर। ये हुआ विद्युत धारा।